इन सब में से एक बहुत बड़ा गुमराह जेलम के सामिरी भी है। इस जेलम के सामिरी को जरा भी शर्म नहीं आता है, कुरान के आयत को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है। इस पर एक कैसे बूढ़े से दलीलें ले 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 करके जुबान हिलाता रहता है। ज़ैद बिन अरकाम के, जिसने खुद कहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे याददाश्त ठीक नहीं है। इस सामिरी को खुद भी ये सामिरी अपनी जुबान से बयान करते हैं कि वो कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे याददाश्त सही नहीं है। कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने कहा है कि मैं तुम्हें अपने माओं के रहम से इस हालत में निकालता हूं कि तुम तफल होते हो, बच्चे होते हो। तफली जमाना होता है। फिर हम आपको सेहत देते हैं, बढ़ावा देते हैं, शदीद जवानी में पहुंच जाते हो, फिर जवानी डल जाती है, रुकते नहीं है। इस दुनिया का कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज फना है, हर चीज को सिवाय वजह अल्लाह के ज़ुल जलाल वल इकराम के, हर चीज के लिए फना है। हर चीज के लिए बुढ़ापा है, कमजोरी है, उसका जवानी भी होता है। सामिरी साहब ने खुद अपने जुबान से करार किया है कि वो कहता है कि मैं बूढ़ा हूं और मेरा याददाश्त सही नहीं है। मेरे मोमिन भाइयों, रब करीम ने कहा कि मैं तुमको माओं की रहम से तफल की सूरत में निकाल देता हूँ, रास्ता आसान करता हूँ। इस जितने आयत हम पढ़ेंगे बड़ा देर लगता है, फिर वक्त कम होता है कैमरे में, तो फिर महफूज नहीं किया जा सकता। बहरहाल अगर किसी को शक हो वो भी हम बयान कर देंगे। फिर आप जवान होते हो, शदीद होते हो, मजबूत होते हो, अकल आती है, फिक्र आती है, आपकी समाअत काम करती है, आपके बसारत काम करती है, आपके दिल व दिमाग काम करता है। मगर फिर तुम्हें मैं सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, सूरह 3। फिर आपको इस हालत में लेके आता हूं कि आप बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े भी ऐसे कि इल्म के साथ बेइल्म हो जाते हो। सुनो सामिरी साहब, इल्म के साथ बेइल्म हो जाते हो। ज़ैद बिन अरकम ने तस्लीम किया है कि मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे याददाश्त सही नहीं है। फिर आप उनका अक़वाल को बड़ा बड़ा करके, बड़े जुबान निकाल करके, अंके निकाल करके पेश कर रहे हो। अरे सामिरी साहब, एक सामिरी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का था जिसने पूरे यहूद को गुमराह किया। प्लीज प्लीज इस उम्मत को गुमराह करने की कोशिश न करें। हम तुम्हारे हर जवाब के सही जवाब देंगे, लोग मानेंगे उसे। आपने सबसे पहले सूरह अज़ाब की, जो अहले बैत के बारे में उनमें आयत नाजिल हुई है,
तकजीब की है, उसमें खुराबात डाली है, उस आयात की तकजीब की है। शर्म करो, हमें बोलो जो भी बोलो, देवबंदी को बोलो, अहले हदीस को बोलो, लेकिन रब्बुल आलमीन के सामने आपकी मकारी और आपका झूठ नहीं चल सकता। कुरान करीम जो हुक्म करता है, जो हुक्म सादिर करता है, उस हुक्म में न तो नबी के लिहाज रखाया जाता है और न किसी इंसान को और न किसी जिन को। नूह अलैहिस्सलाम बेहतरीन पैगंबर उज़्ज़मा में से में अजीम पैगंबर है। उसने थोड़ी सी इतनी गलती की, वो गलती भी अगर देखो तो आज हम लोग जायज करेंगे कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। उसने अपने बेटे के लिए इतना कहा कि या रब्बुल आलमीन ये तो मेरे अहल का है। फौरन रब्बुल आलमीन ने उसको जजर की कि ए नूह, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, लैसा मिन अहलिका, इन्नहु अमालुन गैरुन सालिहुन, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। हालांकि बेटा था, बिल्कुल असली बेटा था, इसके अमाल गैर सालिह। ये तो नूह कहते। कल ऐसे नहीं कहो कि इन्होंने अली रज़ियल्लाहु के बारे में बोला, नाउज़ु बिल्लाह। सैयदना अली एक मुहतरम असहाबी है, लेकिन अपना इस एक कदर व मंजिल है उसका, उसको बढ़ा चढ़ा करके अबू बकर रज़ियल्लाहु की शख्सियत पर ओवरटेक करके के उमर रज़ियल्लाहु की शख्सियत से बड़ा बड़ा करके पेश करोगे तो आप कितमान कर रहे हैं। सबसे बड़ा इस जमाने के, मैंने बहुत से जितने भी खुराफाती उलमा लगे हुए हैं, आपको उससे ज्यादा कितमान वाला नहीं पाया मैंने। सबसे ज्यादा कितमान करने वाला आप है। आपका तो कोई दीन ही नहीं है, मजहब ही नहीं है। आप बोलते हैं मैं मुसलमान हूं, बस सिर्फ मुसलमान हूं। मुसलमान तो तस्लीम होने के लिए कहते हैं कि आप दीने इलाही के लिए तस्लीम हो गए, मगर आपने अभी अमाल नहीं किए हैं, वो शरीयत ने जो अहकाम वदा किए हैं वो नहीं किए हो, तो आप मोमिन नहीं बन सकते। जन्नत के दरवाजे सिर्फ मोमिन लोगों के लिए खोलेंगे। सुन लो, मुसलमान तो बहुत भी हुए, फिर मुर्तद हुए, बने मुर्तद हुए। रब करीम ने कहा है कि आपने बोला कि हम मुसलमान हैं, हमने इस्लाम लाया। नहीं, अभी तुम्हारे आजमाइश नहीं हुई है कि तुम कितने पानी में हो। इस एक लफ्ज पर नूह अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने इतना सख्त जजर दी कि तुम ज़ालिमीन में से हो जाओगे। तो 950 साल की वो खिदमत, वो इबादत, वो दावत, जिनमें कई कई मुसीबतें उन्होंने उठाई, वो एक लम्हे में, एक ही बात में, एक बेटे के लिए सिफारिश की जो रब्बुल आलमीन को मंजूर नहीं थी।
उन्होंने कहा कुरान तो पढ़ो, कुरान नहीं पढ़ा सकते हो तो हमें बताओ, हम तुम्हें बताएंगे। क्या अगर फिर आपने ये मुतालबा किया तो हम तुम्हें ज़ालिमीन में शुमार कर देंगे। उसने तो इस्तग़फ़ार की, रजू की, अगर समीरी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। समीरी साहब कुरान में खुराफात मत फैलाओ। अहले बैत सिर्फ और सिर्फ अज़वाज मुताहिरात है। सुन लो, हम भी कुरान पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो, खुराफात मत करो। या अय्युहा अज़वाजुन नबिय्यु, अज़वाज किसे कहते हैं? तुम बोलो समरी साहब। अज़वाज औरत का नाम है और जिसको शादी हो जाए उसको अज़वाज में तब्दील हो जाते हैं, किसी की बीवी बन जाती है। हर बेटी किसी की बीवी बनती है, तब वो माँ बनती है, अहले अयाल वाला बनते हैं। ज़ैद बिन अरकम की पहले तो वो अहादीस ज़ईफ है, बाद में हमें बताएंगे। आप ज़ईफ तो आपको मानेंगी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा खुराफात वाला तो है आपका। मगर हम बता देंगे, हम सरेआम तुम्हें बताएंगे और साबित करके रहेंगे। तुम जितना भी झूठ के पहाड़ खड़े करो। अहले बैत सिर्फ और सिर्फ अज़वाज मुताहिरात है। जो उम्मतुल मोमिनीन है, उम्महात है। आपको ये भी शर्म नहीं हुई कि अपने मोमिन, अपने माँ की, अपने माँ को आपने कहा कि ये अहले बैत नहीं है। जुबान निकाल के अंक भी निकाले। अरे अरे क्या कहे तुम्हें समीरी साहब। सुनो, तुम जितना भी जाओगे, हम इसके ऊपर, इसके अलावा तुम्हारे सामने 10-12 कुरान की आयातें रखेंगे और साबित करेंगे कि अहले बैत उम्महातुल मोमिनीन है।